बीज से पौधा नहीं होता है, बीज से पेड़ नहीं होता है, बीज ही पौधा बन के आता है। वो बीज था, अब पौधा बन गया मिट्टी के संपर्क में आकर के। ऐसा ही बीज रूप में आता है वायुमंडल में। इसका मैकेनिज्म ऐसा है, थोड़ा मैकेनिज्म इस संबंध में थोड़ा सा आभास आलोचना कर रहे हैं हमारे आचार्यों ने, हमारे महत्पुरुषों ने जिस तरह से इसको परिभाषित किए हैं। ये पहले मरने के बाद ये चला जाता है पितृलोक में। नाना जोनी ब्रह्म जोनी नहीं, मान लो कर्म अनुसार कोई 30 जग जोनी, कोई जोनी भ्रमण करके फिर जा करके नरक जाता है तो नरक जाता है, स्वर्ग जाता है तो सत्कर्म करता है तो स्वर्ग जाता है, फिर जगह आता है, फिर पितृलोक में जाता है। पितृलोक में जाने के बाद वहां से उसका प्रक्रिया शुरू होती है, उसको धक्का मार के गिरा देता है वायुमंडल में। वायुमंडल में जब गिरा देता है तो वायुमंडल इतना सूक्ष्म है, जो वायुमंडल में वो जलकण जो है, वायु के अंदर जो जलकण रहता है देखने में आता नहीं है, तो उसमें वो रह जाता है आश्रय करके। फिर बरसात के समय बरसात से वो बरसात के पानी आश्रय करके धरित्री में गिरता है। कोई पौधा के ऊपर गिरता है, कहीं गिरता है, कहीं गिरेगा। पौधे के ऊपर गिरने से, पेड़ के ऊपर गिरने से पेड़ उसको खींच लेता है। वो पेड़ के भीतर से धीरे 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 इतना सूक्ष्म है, चला जाता है। फल होता है पेड़ में, फल के अंदर जाके रह जाता है। और मान लो कोई पानी में गिर गया, वहाँ कोई मछली पानी पी लिया, उसके भीतर चला गया तो उसके भीतर में जाकर के वो रह जाता है। मछली कोई पक्षी ने खा लिया, उसके शरीर में चला गया, उसके शरीर में जाकर के उसके शरीर में सृष्टि प्रक्रिया अनुसार धीरे धीरे उसके सप्तम धातु में चला जाता है। फिर वहां से जाके पक्षी बन के आता है। कोई घास के ऊपर गिर गया, कोई बकरी वो घास खा लिया, बकरी के शरीर में चला गया, तो भी धीरे धीरे बकरी के शरीर में जाकर के सप्तम धातु में आ जाता है। फिर वहां से जाकर के वही बकरी बन के आ जाता है। ऐसे प्रक्रिया चलता है। पेड़ में गिर गया, मान लो फल में आ गया, वो धीरे धीरे फल कोई मनुष्य खा लिया, कोई पक्षी जो खा लिया उसके शरीर में चला जाता है। मनुष्य शरीर में आता है तो धीरे धीरे हमारे शरीर में सप्त धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। सप्त धातु से बना ये शरीर। रस, फिर रक्त माने खून, मांस, अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र। ये परिवर्तनशील 5 दिन अंतर ये परिवर्तन होता है। हम जो खाते हैं ना, वो शरीर में वो परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। हमारे भीतर परिवर्तन हो रहा है, पल पल में परिवर्तन हो रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है। हमारे अंदर काल जो हम थे वो आज वो हम है नहीं। हमारे अंदर बहुत सारे सब जो आणविक परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो गया है। 20 साल 30 साल पीछे देखने से पता चलेगा शरीर में बहुत परिवर्तन आ गया है। ये परिवर्तन होता है। तो इस तरह से वो मान लो वो बीज रूप में रहता है, वो जा करके रस रक्त मांस, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर सप्तम धातु शुक्राणु रूप में आ जाता है। वहाँ से संभोग क्रिया के माध्यम से मातृ जठर में पहुंच जाता है। जिस शरीर में जाता है ऐसे ही शरीर, वो बीज वो शरीर बनता है। कुत्ता तो कुत्ता, बिल्ली तो बिल्ली, पक्षी तो पक्षी, ऐसा ही प्रक्रिया। उसका शरीर तो है नहीं, शरीर बनता है। माँ जो खाते हैं, माँ के खून से शरीर बनता है। शरीर जो हमारा देन है, माँ का देन है। चेतन सत्ता जो है वो पिता का देन है। दोनों मिलके एक शरीर बदली, जीव चैतन्य सत्ता बन गया। जीव प्रारब्ध से बनता है। जीव भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संगीतात्। जीव किसको कहते हैं? भूत इंद्रिय अंतकरण प्रधान, इसको कहते हैं जीव। श्रीमद् भागवत पुराण। भूत पंच महाभूत, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी। इंद्रिय 10 इंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों
हस्त पद बाक पायु उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियों, ये सिर्फ कर्म करता है। 5 ज्ञान इंद्रियों, ज्ञान, चक्षु कर्णो नासिका जीवता की ज्ञान इंद्रियों, भूत इंद्रियों और अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसका जो प्रधान है, कर्ता बन के अभिमान करता है जो मैं हूं इसके मालिक, यह है जीवात्मा, यह है जीव, इसको जीव कहते हैं। भूतेन्द्रिय अंतःकरणात् प्रधानात् जीव संगीतात, उसको जीव कहते हैं। ईश्वर का अंश है, ईश्वर का ही अंश है ना, ईश्वर का अंश बाबा, ईश्वर का अंश है तो आत्मा, कहाँ से है? आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगीतो, ये आत्मा का संग देते हैं, ये जीव का संग देते हैं और ये आत्मा का संग देते हैं। जीवात्मा दोनों मिलके हुआ ना, जीवात्मा। क्या कहते हैं हम इसको? जीवात्मा। क्यों भाई? या तो आत्मा कहो या जीव कहो, क्या कहोगे उसको? एक कहो, ये तो आत्मा कहो या तो जीव कहो। बोलते आत्मा बिना जीव सत्ता ही रहता नहीं है। आत्मा के कारण जीव चैतन्य सत्ता और स्वतंत्र पृथक बन करके, अलग बन करके, अपने को अलग समझ करके इसमें कर्ता बन गया है। ये भोगेंद्रिय जो देह है, ये शरीर एक का कर्ता बन करके वो अपने को भोक्ता मान करके, भगवान से अलग मान करके संसार चक्र में घूम रहा है। इसको कहते हैं चिदाभास। बहुत गहरा तत्व है बहुत गहरा है आत्मा, लेकिन वो चिदाभास हो गया। उसमें कर्तृत्व बनने के कारण कर्ता हम इति मन्यते, एकमात्र कर्तृत्वपन के कारण वो संसार चक्र में शरीरधारी बन करके वही घूमता है आत्मा। जैसे मान लीजिए अब रसोई कर रहे हैं ना, चूल्हा है, उसके ऊपर एक चपटा में या हांडी में आप खिचड़ी बनाएंगे, है ना। अग्नि प्रज्वलन किए हैं, उसके अंदर आलू दिए, चावल दिए और सब कुछ दिए, मसाला दिए। अब चपटा गर्म हो गया, खिचड़ी बन रहा है, उसका परिवर्तन हो रहा है, संकोचन प्रसारण ये सब हो रहा है ऑटोमेटिक। अग्नि जो है वो चपटा के अंदर है नहीं, अग्नि जो है वो चपटा का अंदर है नहीं, अग्नि चपटा से अलग, लेकिन सब क्रिया चल रही है अग्नि के कारण। अग्नि छोड़ करके वो चपटा जो उसको जो क्रिया हो रही है, संकोचन प्रसारण, परिवर्तन संकोचन, ये सब इतना कुछ हो रहा है, लेकिन अग्नि वो अलग है। लेकिन इतना कुछ हो रहा है। अग्नि से चपटा को हटा दीजिए, निष्क्रिय, कुछ कर नहीं सकते। उसको कोई जैसा था एकदम जड़, ऐसे ही जड़ रहेगा। ऐसे ही परमात्मा हमारे साथ है, वो रहने के कारण एक घट मान लीजिए, वो चपटा, एक घट है वो चपटा, और उसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार संस्कार कर्म कितना कुछ सब परिवर्तन संकोचन क्या कुछ चल रहा है। परमात्मा उससे अलग है, लेकिन उसके सत्ता बिना मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न च अहं तिष्ठवस्थितो न च मत्स्थानी भूतानि पश्चिम जुगमश्चरम भूत भिन्न से भूतात्मा ममात्मा भूत भावना। मैं उसके अंदर नहीं हूं, मैं उससे अलग हूं, है ना। बड़े अद्भुत जीव तत्व बहुत गहरा तत्व है। तो ये है परमात्मा के साथ है, परमात्मा के अस्तित्व के कारण इसका अस्तित्व जीव चैतन्य सत्ता का। परमात्मा चले जाते हैं तो ये निष्क्रिय। परमात्मा जब ये शरीर से निष्क्रांत होकर चले जाते हैं, शरीर मुर्दा हो जाता है, निष्क्रिय 2 दिन में थी सड़ना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है। वहाँ शरीर को पटक के रख दीजिए, 20 साल पीछे आकर के देखेंगे हड्डी भी नहीं मिलेगा, मिट्टी में कहाँ शरीर विलीन हो गया, पांच तत्व में विलीन हो गया, वो निष्क्रिय हो गया। वायुमंडल में वो निष्क्रिय होकर के अवस्थान करते हैं पंच तत्व। तो एकमात्र परमात्मा ही कारण है। तो इसके अंदर जो आत्मा है,
आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगीता, हम नहीं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत पुराण कह रहे हैं, कपिल देवभूति संवाद में शायद, मेरे ख्याल से। आत्मा तथा पृथक दृष्टा, भीतर में पृथक दृष्टा, वो पृथक है, लेकिन आत्मा के कारण ही ये शरीर जो चलायमान है और इसका कर्ता बन गया है, इसको कहते हैं जीव। कर्तृत्व अभिमान के कारण कर्ता हम इति मन्यते, प्रकृति क्रियमाना नहीं। जैसे चैप्टर में सब कुछ हो रहा ऑटोमेटिकली, अग्नि के कारण, अग्नि भीतर जाकर के दाहिका शक्ति के कारण उसमें सब परिवर्तन संकोचन, कितना कुछ प्रलय हो रहा, विलय हो रहा, हर चैप्टर के अंदर कितना कुछ, लेकिन अग्नि अपनी जगह पर है। ऐसे ही परमात्मा ये घट में है। परमात्मा के कारण उनके चेतन सत्ता, ये जीव चैतन्य सत्ता दोनों मिलकर के जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, अपरा शक्ति और पराशक्ति दोनों मिलकर के हो गया जीवात्मा। ये अपने को कर्ता मान करके संसार चक्र में घूम रहा है। कर्ता हम इति मन्यते, ये कारण संसार चक्र में घूम रहा है। तब जब जाके साधु संग से उसको चेतन होता है, जो मैं भगवान से अलग नहीं हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान से हमारा नित्य संबंध हो, अविच्छेद्य अखंड संबंध था, है, रहेगा, हम माने या ना माने। हम नहीं मानने से भी ये संबंधों का कोई परिवर्तन होता नहीं है। हम मानते, मान लो हम भगवान को मानते नहीं है, नहीं भगवान भगवान हमने, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भगवान से हमारा जो नित्य संबंध है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, संबंध हमारा है। फर्क इतना होता है, वो संबंध बोध न जागने के कारण और संबंध बोध न मानने का कारण और उस संबंध से स्थित न होने का कारण वो माया में बंधन दशा प्राप्त होकर संसार चक्र में 84 लाख जोनि में भ्रमण करता है। ऐसे उसकी निवृत्ति नहीं, जब तक जाके उसका संबंध बोध जागृति नहीं होती है, तब तक जाकर के उसको ये भ्रमण, ये संसार चक्र में नाना जोनि 84 लाख जोनि में जो भ्रमण कर रहा, इससे निवृत्ति होना संभव नहीं है। संबंध बोध, वो चिंतन तब होगा, स्वाभाविक होगा, संबंध बोध जागना चाहिए। भवाप वर्ग भ्रमतं जद भवेत् जनस्य तरच्युत सत्समागम सत्संगम जड़ही तदैव सद्गतु परावरसित ही जायते रति। संसार चक्र भ्रमण करते करते जब ऐसे सद्गुरु महत्पुरुष की कृपा प्राप्ति होती है, तब जाके महत्पुरुष की कृपा से उसका संबंध बहुत जागता है। अरे हम तो भ्रमित होकर के, ये पहले संसार सबसे बड़ा बंधन है शरीर, शरीर में आत्मबुद्धि ये सबसे जड़ है, और इसके कारण शरीर संबंधी वस्तु में अपनापन, ये माया मोह ममता सब ये शरीर संबंध के कारण। लेकिन बोध जागने से तब जाके उसका चेतन सत्ता जागृति होती है, उसका विवेक जग जाता है। तो देखता है अरे हम तो भ्रमित होकर के मायामय संसार में जिस जो मिथ्या है, जिससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, उसी को हम अपना मान करके हम उसके पीछे भाग रहे हैं। तो संबंध वो तब जा करके वो चेतन होता है। हाय 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 हाय, हमें कहाँ भ्रमित होकर कहाँ आ गए हैं, हमको कहाँ जाना है। वो दिव्य आनंदमय चिन्मय शुद्ध सत्य सनातन नित्य परम आनंदमय परम धाम अविच्छेद्य अखंड संबंध हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। हाय हाय, हमने ये कहाँ मायामय जगत में भ्रमित होकर के कहाँ पर भटक रहा हूँ। संबंध बोध, संबंध बोध जागने से तब जाके अनन्य चिंतन तो मांग अनन्य चिता जो मांग सड़ती नित्य स तस्य हंस लभ, तब अनन्य चित्त होगा। और ऐसा थोड़ी होता है, एक लड़की को शादी दे दिया बचपन में, लड़की बड़ी हो गई। ब्रज में ऐसा भी पहले भी हमारे ऐसे समाज जीवन में ऐसी व्यवस्था थी, बच्चा को बचपन में कभी कभी आदर करके शादी करा देते थे, फिर जब सियानी होती थी तब जाके उसको ससुराल भेजते थे। ऐसे शादी दे दिया,
तब लड़की बड़ी हो गई, कॉलेज में पढ़ती है। कॉलेज में पढ़ती है, अब ससुराल से खबर है हम कन्या को ले जाएंगे, भाई तुम तैयारी करो। तो कन्या तो कभी देखे नहीं, अपने ससुराल देखे नहीं, अपने पति को देखे नहीं। तो वहां से एक फोटो आ गया, जमाई जो है, लड़की के जो पति है उसका फोटो आ गया। तो उसके एक सहेली जगह कहती है, तेरे पति को देखा है तूने? बोले ना, मैं तो देखी नहीं। देखा कैसे है, देखी। तो देखते हैं जब उसी एक ही साथ कॉलेज में पढ़ता है वो, और उसके साथ तू मैं करती है। जैसे कॉलेज में अपने सब स्टाफ के साथ, स्टूडेंट के साथ जिस तरह व्यवहार करते हैं, ऐसा कोई। लेकिन जिस दिन वो फोटो देखा जो ये मेरे पति है, बस पूरा भावना बदल गई। कॉलेज में जाती है, देखती है, लेकिन भावना पूरा बदल गई एकदम। कोई किसी झगड़ा हो जाता है तो उसको एकदम हृदय कांप जाता है, अरे हमारे पति को कोई हाथ ना उठाए। माने एक नजर ही बदल गई। कैसे बदल गई? संबंध बोध। पहले संबंध बोध था नहीं, अब संबंध बोध हो गया। बोध हो गया तो भावना भी बदल गई, है ना। ऐसा ही ये संबंध बोध को जगाना है। ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई भावना नहीं, ये कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, ये सत्य है। अगर कोई सत्य जगत में कुछ है तो एकमात्र सत्य है भगवान, और ये सत्य है जब भगवान से ही हमारा नित्य संबंध हो। तुम मानो या ना मानो, इसमें कोई ये संबंधों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इतना होता है, तुम ना मानने का कारण संसार चक्र में फिर इतना सुंदर मानव तनु पा करके तुमने ये मुक्त होने का, अपना स्वरूप प्राप्त करने का, भगवान से जो संबंध है, भगवान के स्वरूप प्राप्त करने का, भगवत दर्शन करने का, उनके प्रेम प्राप्ति करने का, उनकी सेवा प्राप्ति करने का तुमको मौका मिल गया है। तुमने अज्ञानता बस अहंकार के कारण तुमने उसको गंवा दिया। तुमने फिर संसार चक्र में जाने की इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इतना सुंदर सुवर्ण सुयोग तुमको एक सुंदर मानव तुमने दिया है। ये निर्दय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, निर्दय ये शरीर ही एकमात्र ये भ्रम मिटाने का, संसार चक्र से मुक्त होने का परम प्रियतम, परम प्रेमास्पद गोविंद ठाकुर जी हमारे, उनके नित्य संबंध बहुत जगाने का ये सबसे उत्तम समय है। चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, चाहे संसारी हो, चाहे बैरागी हो, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ अंतःकरण की एक भावना, ये भावना के परिवर्तन होना चाहिए, ये बोध जगाना चाहिए। बोध जागा लो तो काम बन जाएगा। इसके लिए तुम्हारे संसार जीवन में इसके साथ कोई इसका संबंध है नहीं। ऐसा भ्रम मन से हटा दो जो हम गृहस्थी हैं। ये भ्रम है, ये माया है, ये मोह है, ये अज्ञानता है, हम गृहस्थी है। ये मान्यता हटा दो। हाँ, हम गृहस्थ में रह रहे। हम ये शब्द बार बार कहते। बार बार क्यों कहते? क्योंकि ये है जड़ जहां पर हम फंसे हुए हैं, इसीलिए बार बार कहना पड़ता है। जड़ देखो, ये जड़ कहाँ है, कहाँ पर फंसे? अज्ञानता, हम गृहस्थी है। बस हो गया, झमेला मिट गया। अब भजन होगा नहीं, क्योंकि गृहस्थी का भजन होता नहीं है। सब माया में फंसे, संसार स्त्री पुत्र लेके रहते हैं, काम धाम संसार है, कहाँ भजन? ऐसा थोड़ी भजन होता है। भजन के लिए अलग जीवन होता है। ले तुम अपने आप बंधन दशा स्वीकार करके संसार चक्र में जाने का तैयारी कर रहे हो और दोष लगा रहे हो, भगवान कृपा करेंगे तब जाके भजन होगा। अरे जो संसार चक्र से मुक्त हुआ है, सभी ये संसार से ही पैदा हुआ है, अलग पैदा नहीं हुआ है। सभी मातृ जठर से आए हैं सब। ऐसे ही पंचविंशति चतुर्विंशति तत्व से बन करके आए हैं, है ना। ये संबंध बोध को जागाना है। संबंध बोध जागने से तब जगह तुम्हारा चिंतन बनेगा, ठीक बनेगा। जो वास्तव में हमारे सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो, हमारे सबसे अपन, सबसे प्रेमास्पद हमारे ठाकुर जी, हमारे जुगल किशोर, कुछ भी कहो, जो आपने अपने इष्ट, हमारी राधा रानी, हमारी करुणामयी। ये कोई बनावटी संबंध थोड़ी है। राधा रानी हमसे ये बनावटी संबंध है। राधा रानी को अपनाओ,
वो अपना था है रहेगा, संबंध बोध जगाना है। तो तुम्हारा चिंतन फिर बनता रहेगा, और चिंतन जब तक नहीं बनेगा तब तक अनासंग भजन, सासंग भजन जब तक नहीं होता है तब तक जाके भजन क्रिया शुरू नहीं होती है। ठीक ठीक, अनासंग भजन में बहुत समय लग जाता है। अनासंग माने चिंतन रहित, दूसरा अन्य भावना कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और नाम जप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कर्म अनुष्ठान कुछ कर रहे हैं। बाबा, चिंतन से तो कुछ ज्ञान का स्मरण होगा, तो बात विस्मृत हो जाता है। और जब चलता रहता है तो भीतर भीतर निश्चय होता जाता है, प्रकाश बढ़ता जाता है, हाँ और अच्छी निकल जाता है। हाँ सब संचालक मन है। हाँ, पहले तो मन है थी, मन भी धीरे धीरे विलय हो जाता है। मन भी धीरे 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 भगवत पथ में तमगुण रजोगुण पार करके सत्वगुण से निर्गुण में चला जाता है, निर्गुण में जा करके निश्चल हो जाता है। संजीव चित्त दिया, जिसका आवेश जहाँ रहेगा चिंतन तो वहीं रहेगा। मानो किसी का नाम में आवेश है, किसी का धाम में आवेश है, किसी का रूप में, किसी का गुण में, किसी का गुरु में। देखो सब बात तो एक ही आया ना, भगवान से संबंध के कारण ब्रज में हमारा निष्ठा है। भगवान अगर उनका संबंध नित्य लीलास्थली, यहाँ भगवान नित्य ब्रज में नहीं रहते, वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, वृंदावन छोड़ करके मैं एक कदम भी मैं कहीं नहीं जाता हूँ, हमारे शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए ना हम वृंदावन से इतना प्रेम करते हैं। गुरु से निष्ठा, गुरु तो भगवान का ही स्वरूप है, वही भगवान गुरु के भीतर विराजमान है, इसीलिए गुरु में हमारी निष्ठा। संत भगवान का प्रेमी है, भगवान उनके हृदय में रहते, इसीलिए संत में हमारा प्रेम। बात तो एक ही हुआ ना, अलग क्यों मान रहे हो? भगवत संबंध हेतु हमारे ये प्रेम, हमारी ये निष्ठा। संबंध नहीं रहने से ना ब्रज में हमारा प्रेम है, ना संत में, ना संत में प्रेम क्यों है? संत है पात्र, भक्ति रस पात्र। एक भगवत शास्त्र और एक भगवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक भगवत शास्त्र और एक भगवत भक्त भक्ति रस पात्र। उस पात्र में भक्ति है, प्रेम है, भगवान उनके हृदय में है। इसीलिए भक्त से बोले, भक्त से प्रेम करो, भक्त से प्रेम करो। जो में भक्त जना पार्थ न भक्त ते जना, मत भक्त नंच जे में भक्त ते में भक्त उत्तम मता। जो मेरे को भक्ति करता है वो मेरा प्रिय नहीं, मेरा भक्त से जो भक्ति करता है, प्रेम करता है, वो मेरा उत्तम भक्त है। और भक्त से जो थोड़ा देश करते हैं, मोर भक्तेर प्रति जार किंचित देश रहे, वैष्णव भइले से हमार प्रिय न है। मेरा भक्त के ऊपर किंचित मात्र तुम्हारा देश है, अच्छा नहीं लगता है, द्वेष बुद्धि, मतलब वैष्णव है, भगवान कहते हैं नहीं, वो हमारा प्रिय कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए सावधान सावधान, भ्रम मिटा लो। शरीर रहते रहते भजन मत करो, लेकिन खबरदार भक्त से देश मत करो, वैष्णव से देश मत करो। ऐसा है ना। तो भक्तों से प्रेम करने के लिए क्यों कहते हैं ना, वो भक्ति भगवान के प्रिय है, भगवान उनके हृदय में रहते हैं, इसीलिए भक्त। और गुरु भगवान का ही स्वरूप है, गुरु रूप में भगवान, तब ना हम गुरु से तो इतना समर्पित हो करके, गुरु चरण आश्रय करके, बस गुरु को हृदय में धारण करके हम संसार सागर से पार लगा देंगे। ये सासंग भजन में ही आएगा। मानो हम रूप चिंतन राधा कृष्ण का जरूरत नहीं है, कर रहे हैं, जरूरत नहीं है, लेकिन हम धाम का ही चिंतन कर रहे हैं। धाम का तो धाम चिंतन तब करेंगे जब हम प्रभु के से हमारा वो प्रेम संबंध, हमारा बोध जाग जाएगा। जो प्रभु धाम में विराजमान नहीं, रज में प्रभु है, हमारे ठाकुर जी रज में है, वृक्ष लता में है, ये उनके सब प्रिय है, सभी प्रिय है। जब वृक्ष गुल्म लता आदि जो देख रहे हैं सब हमारे कृष्ण के प्रिय है, ऐसा भावना होने तब तो प्रेम होगा ना। परंतु बाबा अनुभूति क्यों नहीं होता? आप बार बार बता रहे। तो अनुभूति ऐसा थोड़ी होता है, एक बार एक बच्चा को क लिख दिया, लो क लिखो, लिखना थोड़ी आता है, पहले हाथ घुमाना पड़ेगा, घुमाते 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 होगा नहीं, पोज देगा, ले फिर लिख देगा, ले हुआ नहीं, ले क, फिर लिख रहा है, फिर रसगुल्ला बना दिया,
फिर 2 थप्पड़ मार दिया, चल ले फिर घुमाओ। भाई फिर घुमाते घुमाते तो अब ना जा करके वो खुद ही लिख लेता है, हैं? और पहले ही कैसे लिखेगा भाई? तो ऐसे ही हम लोग संसार चक्र में घूम रहे हैं, हमारे उतना भगवत आविष्टता उतना है नहीं। तो ऐसे ही अनुशीलन करते करते, सत्संग करते करते, धीरे धीरे चेष्टा के द्वारा फिर हम खुद ही शरणांग में प्रवेश कर जाएंगे। जो भी भगवत संबंध प्राप्त किए हैं सभी इस तरह से अनुशीलन करते हुए फिर जाके वो स्थिति में पहुंचे हैं। अभ्यास जगजुक्त चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थ अनुचिंतन। अभ्यास योग, पहले अभ्यास योग, अभ्यास करना पड़ेगा। अच्छा लगे ना लगे, गुरु जैसे कह रहे हैं, संत जैसे कह रहे हैं, सत्संग में जैसे कह रहे हैं, उस आधार पर हमको दृढ़ विश्वास लेके हमको अनुशीलन करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। मन लगता नहीं, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रातः काल, संध्या के समय कहीं एकांत में बैठ करके, घर में ही तुम एकांत स्थान बना लो। जंगल कहाँ एकांत जाओगे, वहाँ एकांतता है नहीं। घर में ही दरजा बंद कर दो, एकांत स्थान बना लो, वहाँ जाके ध्यान धारणा करो, बैठ जाओ, एकांत हो जाएगा। एकांत माने अकेला है और कोई है नहीं। एकांत माने एक जन तुम ही शेष रह गए हो, उसको कहते एकांत। अकेला, अंत माने शेष, और कोई है नहीं, माने दूसरा कोई है नहीं, उसको कहते हैं एकांत। एकांत माने जंगल नहीं, भूल कहते हैं, जो कहते हैं वो भूल कहते हैं। घर में भी एकांत हो सकता है, कोई नहीं रहेगा, कोई अपना बगल कोई नहीं रहेगा, बच्चा कच्चा सबको हटा दो, जा तुम लोग खेलो। जो गृहस्थी है उनके लिए तो कुछ उपाय तो अवलंबन करना पड़ेगा। तो इस तरह से कोई उपाय करना पड़ेगा। हम संसार के लिए सारा दिन समर्पित होकर रहते हैं, और भजन के समय क्या भगवान के लिए हम 1 घंटा समर्पित तो नहीं हो सकते? उस समय सोचो जी सब दुनिया मर गया है, बस हम हैं, हमारे ठाकुर जी है। कोई मर जाए, कोई सो जाए, तो फिर उसमें हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो बस भजन से उठेंगे नहीं, दरजा बंद करो बस। हमारे क्या, बच्चा थोड़ा चिल्ला रहा है, भजन छूट गया, वो चिल्ला क्यों रहा है? अरे भाई बच्चा चिल्लाता है, ये तो बच्चा का स्वभाव है, तुम्हारा भजन छूट गया, बच्चा तेरा काई कर दिया, भजन छूट गया। बोलो ये कोई भजन है? बच्चा तो चिल्लाएगा, काई करेगा, खुश होगा, तो मर तो नहीं गया, तुम्हारा भजन छूट गया। ऐसा नहीं, प्रतिज्ञा करो जे 1 घंटा हम जब ठाकुर जी के लिए समर्पित होकर के भजन में बैठे हैं, यहाँ जगत मर जाने से भी फिर वो सोचते हैं। एक राजा था हमारे बंगाल में एक राजा था, प्रसंग क्रम में आया, बहुत सुंदर। वो राजा प्रतिज्ञा किए थे कि हमारे राज में हम जब भजन करेंगे, तब उस समय बांकुड़ा मदन मोहन, बांकुड़ा जिला, विष्णुपुर है, सत्य घटना है, बहुत पहले की घटना है। जो हम जब भजन करेंगे, खबरदार हमको कोई बुलाना नहीं, कोई स्थिति में कुछ भी हो जाए। तो सब प्रजा जो थे, सैनिक जो थे, पहरादार जो थे, घर के जो मेंबर थे, सब जान गए हैं राजा इस तरह भजन कर रहे हैं, उनको कोई बुलाना नहीं, बुलाने से उनके लिए साजा हो जाएगा, बहुत कठिन साजा कर देंगे राजा, ऐसे नियम था। तो वो राजा बहुत प्रतापशाली राजा था। अब दूसरे राज्य उस समय तो एक दूसरे से लड़ाई तो लगा ही रहता था, उनको चैन से खाना मुश्किल था। जब एक नायक तंत्र था, राज शासन जब था, एक राजा दूसरे राजा के ऊपर हावी हो जाते थे, लालसा, वो भी हम और बड़ा राजा बन जाएंगे, ऐसा है ना, पहले था। तो दूसरे राजा वो CID सब स्पाई भेज दिए हैं, खबर लो किस समय राजा कैसे कौन स्थिति में रहते हैं, हम तो आक्रमण करेंगे। तो स्पाई आकर के इधर उधर से खबर लिया कि राजा सुबह सवेरे वक्त वो इतना पीरियड है, उस समय किसी अवस्था में घर से निकलते नहीं है। तो दूसरा राजा सोचे हैं कि दो इसी में आक्रमण करो, इसी समय आक्रमण करो। वो तो पहले से एकदम तैयार होके उसी समय राजा भजन कर रहे थे, आक्रमण कर दिए। सेना आकर के महाराज 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 महाराज, आवाज नहीं देना, विपत्ति के समय, अब तो राज खतरा में आ गया, क्या करेंगे, बुलाना पड़ेगा राजा।
इतना में उधर से तो सैन्य घेर लिया चारों ओर, और ऊपर तोप था, तोप कमान, तोप था, धाए 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 तोप चल रहा। हो अब जितना सेना था सब डर के मारे एकदम सब छुप गए। और भाई आवाज हो रहा, लड़ाई हो रहा, कौन लड़ाई कर रहा, किसके साथ कौन लड़ाई कर रहा भगवान जाने। सब सोच रहे, जो सब आक्रमण करके सब लूटपाट करके तो हमारे किला में प्रवेश कर गए। ये राजा तो भजन में है, हमारा तो अब समाप्त हो गया, राज शासन तो समाप्त हो गया, अब तो हमारे मरने का समय आ गया। बाहर में ऐसा कोलाहल हो घंटा भर पीछे सब कोई नहीं, शांत। सब सेना जो बाहर निकल गए, देखते हैं जो बहुत सारे मरा पड़ा हुआ है, बहुत सारे भयंकर लड़ाई हो गया है, और जितना सेना सब भाग गया। अरे लड़ाई किया किसने, लड़ाई किया किसने, कोई खबर नहीं। राजा भजन छोड़ के उठे हैं, उठ करके बाहर आए, आंख रगड़ के, भाई क्या बात है, इतना लड़ाई हो गया, इतना कुछ हो गया। राजा को कुछ पता नहीं। राजा भजन के समय देखते हैं बाहर बहुत सेना भी पड़ा हुआ है, बहुत आदमड़ा होके पड़ा है, लड़ाई सब समाप्त हो गया। लड़ाई किया किसने, तोप दागा है, ऊपर से तोप था एक, वो तोप दागा, धाए 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 तोप का आवाज आ रहा था। खबर लिए तो की लड़ाई तो कोई, हमारा सेना तो सब भाग गया, क्योंकि राजा का ऑर्डर नहीं। कैसे लड़ाई करेंगे, किस तरह से लड़ाई करेंगे, इन्हें हर लोग चारों ओर से घेर लिया। तो राजा मंदिर में प्रवेश किए हैं, प्रवेश करके देखते हैं मदन मोहन का यहाँ कपड़ा जल गया, काला, मुंह में काली, बाल बिखरा हुआ है, एकदम जैसे लड़ाई करके आए, भयंकर। मदन मोहन तोप दागा ऊपर बैठ करके, मदन मोहन रक्षा किया स्वयं जा करके। देखते हैं कपड़ा उपड़ा जल गया, जो पोशाक है वो जल गया, सब बाल बिखरा हुआ है, पसीना पसीना लथपथ हो गया। मदन मोहन स्वयं जा करके लड़ाई किया। सत्य घटना, यह मैं कल्पना नहीं कह रहा हूँ, कोई ऐतिहासिक, कोई ऐसा कोई गपशप में नहीं कह रहा हूँ। अभी भी वो विग्रह विद्यमान है। बंगाल में कोई जाएंगे तो बांकुरा जिला में, वहाँ अभी भी वो मदन मोहन विग्रह विद्यमान है। तो देखो, भजन ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग थोड़ा भजन में बैठते हैं, बस बच्चा थोड़ा काई किया, अरे ये तो महाउत्पाद, बच्चा को लेके गोदी में बैठा करके, नहीं चुप 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 चुप, हरे कृष्ण नहीं चुप रहो, हरे कृष्ण। ऐसा कोई भजन होता है? इधर बच्चा को गोदी में लेकर उसका आनंद भी ले रहे, और माला लेकर के भगवान के लिए भी थोड़ा सा भजन कर, ये कोई भजन है? भजन पद्धति है? बच्चा तो रोएगा, रोने दो। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।